Hello students, hope you all understood 4 parts of the chapter very well. Today, in this chapter, I am going to explain you the 5th part. In the first 4 parts, we have understood the letter of appointment, letter of recruitment, its characteristics and all. Now, in the 5th part, I am going to explain you the model letters regarding अपॉइंटमेंट. इट मीन्स कि कोई भी कंपनी है वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे लिखती है. द फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स आर सेम एवरीवेयर एज यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड एंड इन द प्रीवियस सेशंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड. लेट्स सी द बॉडी ऑफ द लेटर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपनी, that is Radha Industries. Here on the right side there would be address of the sender, that is the company's address. On the left side contact details, that is phone number and email. And the next line you will write down the receiver's address. अब ये receiver कौन है? शिल्पा पटेल. So शिल्पा पटेल को अपॉइंटमेंट का लेटर दिया जा रहा है. सब्जेक्ट इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर. तो ये जो पर्सन है शिल्पा पटेल, शी विल बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन द कंपनी. Salutation, that is madam. We are pleased to inform you that you have been successful in the written test conducted on 28th Feb 2017 by our company for the post of assistant manager and thereafter in the personal interview too. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कंपनी कि वो बहुत खुश इन्फॉर्म करने के दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल. शिल्पा पटेल ने टेस्ट दी थी, रिटर्न टेस्ट. वो उसके बाद उसने पर्सनल इंटरव्यू दिया था, तो ये दोनों में सक्सेसफुल हो गई है वो. वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग अपॉइंटेड टू द सेड पोस्ट. अब स्टूडेंट्स याद करो कौन कौन सी डिटेल्स कवर होती है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें फर्स्ट लिखा था दैट द लेटर बिगेन्स विद वर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इट एंड्स विथ गुड विशेस. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे बिगिन किया है लेटर. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ जिसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस. ना कौन कौन सी कंडीशंस है अपॉइंटमेंट की वो यहाँ पे दिखानी है. तो फर्स्ट इज योर प्रोबेशन पीरियड विल बी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अश्योरिंग योर ड्यूटी. कि 1 year तक प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट पोस्ट पे आप आओगे. और उसके साथ साथ क्या लिखा है कि अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लगा है देन एंड देन ओनली यू विल बी मेड परमानेंट. नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव बीन अपॉइंटेड इन द ग्रेड 9525 13,000. You shall be entitled to get other allowances and leaves on completion of the probation period. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रेड लिखा है, मतलब कि सैलरी. The basic salary, that is the starting salary, would be 9,000 and she will be getting an increment of 525. और वो कहाँ तक इंक्रीमेंट होगा? 13,000 तक. So in the post of assistant manager she will be getting the starting salary of 9,000. Every year she will be getting an increment of 525. Maximum salary she can gain is 13,000. बाकी के जो अलाउंसेस है, लीव्स है, वो प्रोबेशन पीरियड के बाद उसको मिलेगी. नेक्स्ट, यू शैल हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ विथ एन एक्नॉलेजमेंट लेटर बिफोर आवर मैनेजर ऑन और बिफोर 30th March 2017 till 12 PM. अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? एक्नॉलेजमेंट लेटर. शिल्पा पटेल हैज़ टू सबमिट द एक्नॉलेजमेंट लेटर. शी हैज़ टू प्रेजेंट हरसेल्फ. 30th March तक की लिमिट दी है. लेटर कब लिखा है? 7th March. 28th Feb को वो उसका अपॉइंटमेंट फाइनल हुआ था एंड जो डेट दी है 30th March, उसका क्या है कि उस टाइम तक उसको एक्नॉलेजमेंट लेटर 12 बजे तक सेंड कर देना है. हमने आगे के पॉइंट में देखा था डिटेल्स कवर्ड में दैट द अपॉइंटमेंट लेटर एंड्स विथ गुड विशेस. सो क्या लिखा है यहाँ पे? बेस्ट विशेस. एंड एट द लास्ट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. लास्ट में क्या होगा? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. उसके बाद साइन होगी, द लेटर राइटर हैज़ टू साइन. उसके बाद उनका नाम
एंड उनकी पोस्ट, तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सिग्नेचर, देन कम्स द नेम एंड देन कम्स द पोस्ट, at the last the name of the company, that is Radha Industries. Now we shall move on towards the next topic, that is promotion. अब हम देखते हैं कि promotion, अब now you all know very well what does it mean by promotion. Now promotion means when a person is appointed at the higher authority with a good amount of salary, his responsibility, his authority increases. अब वो उनका प्रोग्रेस क्या मिला, क्यों उनको प्रोग्रेस मिला है, बिकॉज ही और शी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड सिंस ईयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनके पास क्वालिफिकेशंस है, टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करने की, उनको प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ने की उनके पास हिम्मत है। ही और शी इज़ हैविंग दैट मच माइंड, दैट मच प्रेजेंटेशन, दैट कि वो अपना काम प्रॉपर कर पाए, तो उनके लिए उनको प्रोग्रेस मिला है, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी पोस्ट एक बढ़ा दी गई है। नाउ लेट्स सी कि रीजंस क्या है प्रमोशन के। फर्स्ट, व्हेन द एम्प्लॉय कंप्लीट्स अ सर्टेन फिक्स्ड इयर्स इन सर्विस, ही और शी गेट्स अ प्रमोशन, कि उनका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हुआ है सर्विस का, एंड ही इज सर्व्ड वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन ही और शी गेट्स प्रमोशन। When the employee acquires additional academic or technical qualification, he or she is promoted. अब वो एम्प्लॉय के पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, तो उनको प्रमोशन मिलता है। When the employee acquires special achievement, he or she is promoted. उनको कोई स्पेशल अचीवमेंट मिल रहा है, उनको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो प्रमोटेड हो जाएगा। कंसिडरिंग द स्पेशल एक्सपर्टाइज स्किल, अब उनको कुछ एक्सपर्टाइज स्किल है या फिर कंसिडरेशन की कोई नीड है ऑर्गेनाइजेशन की, देन ही और शी विल बी प्रमोटेड। अब लेटर ऑफ प्रमोशन कैसे लिखा जाता है, तो ये जो फॉर्मेट है वो पूरा सेम है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इन एवरी लेटर्स। सब्जेक्ट लेटर इन्फॉर्मिंग प्रमोशन। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में इन्फॉर्म किया दैट वी आर हाईली प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम योर प्रेजेंट डेजिग्नेशन टू द मैनेजर ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब उनकी जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, तो सीनियर क्लर्क है। विद्युत देसाई इज़ द नेम ऑफ द पर्सन जिसको प्रमोशन मिल रहा है, उसकी पोजीशन है सीनियर क्लर्क इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो सीनियर क्लर्क में से क्या अपॉइंट उसको प्रमोशन मिला है, मैनेजर ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्लर्क से वो बंदा मैनेजर बन गया है। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, द एम्प्लॉय हु अचीव्स additional academic qualifications or technical qualifications set by the company within 5 years of service is highly rewarded by the company। अब यहाँ पे क्या दिया है, दैट की पॉलिसी है हमारी कंपनी की कि उनको कोई एडिशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है और उन्होंने 5 साल कंप्लीट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, देन ही और शी विल बी हाईली रिवॉर्डेड एंड प्रमोटेड। तो इसलिए उनको मैनेजर के पोस्ट में अपॉइंटमेंट कर दिया है, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। एंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कब वो आएगा, 10 दिसंबर। लेटर कब लिखा था, 28 नवंबर। अब वो पोस्ट पे कब आएगा, 10 दिसंबर 2017। टर्म्स एंड कंडीशंस है सर्विस की, न्यू पे स्केल है, अलाउंसेस है, वो इन्फॉर्मेशन है वो लेटर एनक्लोज, मतलब उनके अंदर जो लेटर दिया है वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी है एनक्लोजर में। यू आर रिक्वेस्टेड टू अश्योर ड्यूटीज़ फ्रॉम द डेट मैंशन इन द लेटर, की जहाँ पे जो लेटर में डेट मैंशन की है उस डेट में, मतलब कि 10 दिसंबर, उस डेट से आपको अपना काम एज अ मैनेजर करना है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट शुड बी एंडेड विथ बेस्ट विशेस। एंड उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉपी, अब कॉपी किस किस को सेंड की है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट।